हरियाणा में आप स्कूल चलाते हैं, स्कूल में आमतौर पर पढ़ाई होती है, लेकिन क्या आपके स्कूल में स्पोर्ट्स पे जोर है ताकि बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलना चाहें उनको फोकस किया जाए? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझे बुलाकर लैंड दी वहाँ पर और सहवाग क्रिकेट एकेडमी खोलने का मौका दिया, सहवाग इंटरनेशनल स्कूल खोलने का मौका दिया। तो मेरे स्कूल में बेसिकली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड स्कूल है, ज़्यादा सीबीएसई कोर्स है, 1st to 12th पढ़ाई भी होती है, 9 से 3 पढ़ाई होती है और 4 से 7 बजे तक वहाँ पर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। क्रिकेट खास खेला जाता है, उसमें 25-26 विकेटें हैं। क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड है, बच्चों को वीकेंड पे मैचेस खेलने का मौका मिलता है। डिस्ट्रिक्ट की टीम में हमारे स्कूल के सारे बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं झज्जर से, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। फिर हरियाणा स्टेट के लिए भी 2 या 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हर साल पार्टिसिपेट करते हैं अंडर 16 अंडर 19 में। तो मेरा मानना ये है कि हर बच्चे को एक तो स्पोर्ट्स ज़रूर खेलने चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपको पढ़ने की भी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो आपकी मसल पावर बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, जो आपको पढ़ाई में भी काम आएगी। पढ़ने के लिए आपको चेयर पे बैठना पड़ेगा, अगर फिट है तो आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, फिट नहीं है तो फिर आपको थोड़ी देर में दर्द होगा तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्स ज़रूर खेलने चाहिए बच्चों को। हम लोग अपने स्कूल में सिर्फ क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, स्विमिंग, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस, ये सब स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और बच्चे वहाँ खेलते हैं 4 से 7 बजे तक और सुबह पढ़ते हैं 9 से 3 बजे तक। अब हम रैपिड राउंड फायर पे आ गए। आपसे फटाफट अंदाज में सवाल पूछेंगे और T20 अंदाज में आप छक्के चौके मार सकते हैं उस पर जी। आज की डेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? ऋषभ पंत। क्यों? मुझे लगता है शायद थोड़ा मेरी तरह खेलता है, बेबाक है, मज़ा आता है उसकी बैटिंग देने में, खासकर टेस्ट क्रिकेट में जब वो खेलता है तो 100 बॉलों से कम खेलता है, 100 रन बनाता है, तो वो देखकर मज़ा आता है। IPL में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी? दिल्ली। मैं दिल्ली से हूँ, अगर कल को हरियाणा की आएगी तो शायद हरियाणा की हो सकती है। वर्ल्ड वाइड अगर क्रिकेट की बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम के बाद आप नंबर 2 पे किस टीम को मानते हैं जो आपकी फेवरेट है? ऑस्ट्रेलिया। टफ टीम है, हराने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इतने वर्ल्ड कप जीती, इतनी चैंपियनशिप जीती हैं और वो ग्राउंड पर आपको बहुत टफ कंपटीशन देते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया से आप 20 ओवर का मैच खेल रहे हो तो आपको 40 ओवर बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ती है उनको हराने के लिए। अगर आप 50 ओवर खेलते हो तो 100 ओवर बेहतर खेलना पड़ेगा, तब आप उनसे जीत सकते हो। अगर आपने 1 ओवर भी इधर उधर किया तो आप उनसे हार जाओगे। जब आप क्रिकेट मैदान पे होते थे उस समय आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर था वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज़्यादा गुस्सा करता? काफ़ी प्लेयर थे उसमें, पाकिस्तान के भी थे, ऑस्ट्रेलिया के भी थे, इंग्लैंड के भी थे, तो बहुत सारे प्लेयर थे जो गुस्सा करते। हमारे टाइम में मुझे याद है हेडन, गिलक्रिस्ट स्लिप और कीपिंग करते थे तो वो पीछे से स्लेजिंग करते रहते थे। पाकिस्तान में तो शोएब अख्तर, मैंने आपको बताया ही है, शाहिद अफरीदी एक थे, वो बड़ा गुस्सा करते थे। इंग्लैंड में फ्लिंटॉफ थे, वो बड़ा गुस्सा करते थे। तो काफ़ी प्लेयर थे जो स्लेजिंग भी करते थे, गुस्सा भी करते थे, खासकर जो नया प्लेयर आता था दूसरी टीमों में उनके पीछे पड़ते थे। तो जब आपके समय में सबसे शांत टीम कौन सी थी? सबसे शांत टीम श्रीलंका थी हमारे टाइम में। बेचारे चुपचाप आते थे, हार के चुपचाप चले जाते थे। 2008 से लेकर 2011-12 तक हमने श्रीलंका को जहाँ मिले हर बार हराया है। वर्ल्ड कप फाइनल में भी हराया है, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भी हराया है, बायलैटरल में भी हराया है। उससे पहले हारे भी बहुत है 2001 से 2007 तक, लेकिन 2007-8 से लेकर 2011-12 जब तक 12-13 तक मैं खेला हमने उनको हर जगह हराया, हर जगह धोया है। और सबसे ज़्यादा गालियाँ कौन सी टीम देती थी? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया बहुत गालियाँ देते थे। मुझे याद है जब मेरा पहला मैच था 1 अप्रैल 1999 को, तो मैं मोहाली में खेल रहा था, ऐसे ही था, ड्रेसिंग रूम में बैठा था, आउट हुआ, मैं उतर के वहाँ से लाइन से शोएब अख्तर ने मुझे लिया और वो गालियाँ देनी शुरू करी 30 यार्ड सर्कल तक। फिर शाहिद अफरीदी को बुलाया, लाला तेरी बारी है, तो फिर शाहिद अफरीदी ने मुझे बहुत सारी गालियाँ दी, विकेट तक छोड़ा। फिर मैंने गार्ड लिया, कह रहा अब खेल लूँ, मैंने कहा उसको अब खेल लूँ, जा और कितनी गालियाँ देगा। तो पंजाबी की ठेठ गालियाँ उन्होंने मुझे दी और मैंने 2 बॉलें खेली, 1 रन बनाया, आउट हो गया, ढेर सारी गालियाँ सुनी। फिर मुझे था कि भैया मैं जब दोबारा खेलूँगा ये गालियाँ इन्हें ना सूद समेत लौटाऊँगा। फिर हम लोग पाकिस्तान गए, वनडे भी जीते, टेस्ट भी जीते और वो सारी गालियाँ सूद समेत लौटाई पाकिस्तान को। और सबसे ज़्यादा खाने का शौकीन कौन सी टीम थी? भारतीय टीम ही हो सकती है खाने में भी, क्योंकि बाकी और तो आप देखेंगे बहुत फिट टीमें हैं, उबला हुआ खाना खाती है, सैलेड खाती है। हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम में शादियों वाला खाना लगता है, बटर चिकन, पनीर मखनी, दाल मखनी, रोटियां, नान, चावल, ये मिलता है। आई थिंक भारतीय टीम को ही प्लेयर आज की डेट में पता नहीं, क्योंकि आज की डेट में तो भारतीय प्लेयर भी वो हो गए हैं कि बिल्कुल अपने
डाइट के हिसाब से चलते हैं, गिना चुना खाते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। हमारे टाइम में तो 1 पैक वाले लोग थे, आज 6 पैक्स वाले लोग हैं। और सबसे ज़्यादा पार्टियाँ कौन सी टीम करती थी? ऑस्ट्रेलिया। जीतो यारों ने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो रात को आपको बार पे ही मिलेंगे, पार्टी मोड में ही रहते? बिल्कुल पार्टी मोड में रहते। तो आप लोगों को बुलाते थे कभी कि आओ पार्टी करते हैं? नहीं, ऐसे इंडिविजुअल प्लेयर जाते थे कोई, लेकिन टीम को कभी नहीं बुलाया। वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाओ तो वहाँ एक ट्रेंड है कि आप मैच खत्म हो चाहे जीतो हारो, आप उनके ड्रेसिंग रूम में जाते हो तो फिर वहाँ उनके ड्रेसिंग रूम बियर्स होती हैं, तो आपको बियर पकड़ाते हैं, आप 1-2 बियर पीते हो, अपने बातें करते हो 1-2 घंटा, और फिर उसके बाद अपने ड्रेसिंग रूम जाके पैक करके आप वापस होटल चले जाते हो। और सबसे ज़्यादा भारतीयों को पसंद करने वाला प्लेयर कौन था? पाकिस्तानी, क्योंकि उनको लगता था कि हम उनसे सुपीरियर हैं, हम उनसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर श्रीलंकन, हमारे पड़ोसी देश, उन्हें भी लगता था कि यार हम आईपीएल में अगर इंडियन होते तो इंडिया के मतलब आईपीएल खेलते हमें ज़्यादा पैसे मिलते, एज ओवरसीज़ प्लेयर कम मिलते हैं। तो ये 2 टीमें हैं जो भारतीय प्लेयरों को बहुत पसंद करती हैं, बहुत आवभगत करती हैं। चलिए, आखिरी सवाल एक आपसे लेते हैं। आप हरियाणा से हैं, हरियाणा में स्कूल भी है आपका, हरियाणा में चुनाव भी है। क्या इस चुनाव में हम वीरेंद्र सहवाग को एक राजनेता बनने की ओर जाते हुए देखेंगे? मैं 2014 के चुनावों से ये सुन रहा हूँ कि मैं हरियाणा में इलेक्शन जब भी आता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बट हम लोग सारी उम्र ना एक कॉन्ट्रैक्ट पे खेले हैं BCCI के, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते थे। अगर कोई पार्टी चाहेगी कॉन्ट्रैक्ट करेगी मेरे साथ, पैसे देगी, तो शायद मैं लड़ लूँ, बट अभी तो कोई मूड नहीं है, अभी तो कोई मूड नहीं। लेकिन आपको ऑफर तो आए कई बार? मैं बोल रहा हूँ 2014 से लेकर आज तक मेरे को ऑफर आ रहे हैं। अभी पिछले इलेक्शन में भी ऑफर थे कि आप भाई, लेकिन पैसे नहीं दे रहे, कोई खुल के बात नहीं कर रहा है। तो आप जाते हैं, चुनाव भी लड़े, MLA MP भी बने और पैसे भी ले। भाई वो काम है ना, उनकी पार्टी के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, सुबह उठ के जाना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए पैसे तो मिलने चाहिए, सैलरी तो मिलनी चाहिए ना अच्छी खासी। लेकिन पॉलिटिक्स में तो उल्टा होता है, आप काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, पैसा भी लगाते हैं, तब आप कुछ बन पाते हैं। तो वो देखिए, तभी मैं उस तरफ नहीं हूँ ना, मैं उस तरफ हूँ जहाँ मुझे कॉन्ट्रैक्ट खेलने के पैसे मिलते हैं, कमेंट्री के पैसे मिलते हैं, तो घर भी तो चलाना है ना, पापी पेट का सवाल है। पसंदीदा पार्टी कौन सी है आपकी? मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी कोई एक पार्टी, जो अच्छा काम करे वो पार्टी होनी चाहिए। मैं एक कर दूंगा, मैं बायस्ड हो जाऊँगा कि यार अच्छा आप तो इनको सपोर्ट कर रहे हो, कल को हेडलाइन बन जाएगी, वहाँ से फिर मुझे कॉलें आएंगी, यार आप हम फेवरेट है तो हमारे पास आइए, इलेक्शन लड़िए। तो ऐसा नहीं, जो अच्छा काम करे वो पार्टी है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, जो कोई भी मिनिस्टर हो, MLA हो, अगर वो अच्छा काम करता है तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, उसके पास जाता हूँ, मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलर एक को पकड़ के बैठ। इस जवाब ने आपके बता दिया है कि आप राजनेता तो बन चुके हैं, पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो इसलिए पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। आज की डेट में तो नहीं बन सकता, पता नहीं अगर 5 साल 10 साल बाद मैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने लग जाऊँ तो शायद बन जाऊँ, बट अभी तो मुझे कोई आसार लग नहीं रहे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप लीडरशिप को देखें पूरी दुनिया की, तो आपका पसंदीदा नेता कौन है? भारत के प्रधानमंत्री, और कौन हो सकता है? आप जिस देश में रहते हो उस देश के प्रधानमंत्री तो बेस्ट नेता आप कह सकते हो, और उनके नेतृत्व में भारत का बहुत नाम हुआ है बाहर के देशों में। आप जब बाहर के देशों में जाते हो तो आप बहुत सुनते हो कि इंडिया के जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं पिछले 10 सालों में, उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो वो हमारे देश की शान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सहवाग जी, बड़ी कैंडिड बातचीत रही, आपसे बातचीत में मज़ा आया और उम्मीद है पाठकों को भी मज़ा आया होगा, दर्शकों को भी मज़ा आया होगा। इस सेशन का अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का होगा, संभवतः वो आने ही वाले हैं या आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो मुझे यकीन है आप सभी के लिए ये विशेष सत्र बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा होगा। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। प्लीज़ गिव इट अप लेडीज़ एंड जेंटलमैन फॉर नन अदर देन वीरेंद्र सहवाग।